हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि गैंगलॉन्ग सिटी में प्राइमरी इलेक्शन कंपटीशन हो रहा होता है, जहां पे दो मेजर फैमिलीज अब फाइनल राउंड में पहुंच चुके होते हैं। एक तरफ यांगशू की चू फैमिली होती है और दूसरी तरफ उसके खिलाफ यांग फैमिली होती है। यांग फैमिली की तरफ से एक मिस्टीरियस बंदे को बुलाया जाता है जो कि लाओशन है, जिसका मुकाबला यहाँ यांगशू के साथ होने वाला है। लेकिन लाओशन यहाँ पे एक शर्त रखता है, ये दोनों में लाइफ एंड डेथ की बैटल होगी, लेकिन वो लिमिटेड 4 सोल पेट्स को ही अवेकन कर सकते हैं। अब आगे लाओशन ने अपने तीसरे सोल पेट को अवेकन कर लिया होता है, जो कि एक लायन बीस्ट था। जैसे ही यांगशू अपने सोल पेट को अवेकन करता है, जिसका नाम यी है, इसे देख करके सभी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि लाओ बिन का ही एक छोड़ा हुआ ये सोल पेट था। यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे अपने मॉन्स्टर यी को पावरफुल बनाने के लिए यांगशू ने यांग फैमिली की ही यूनिक स्किल का यूज किया होता है, जो कि ब्लड आई मैडनेस की स्किल होती है। आगे ये दोनों बीस्ट एक दूसरे से टकराते हैं और दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो लाओशन का जो लायन बीस्ट होता है, वो यांगशू के ये पे भारी पड़ रहा था। लेकिन यहाँ ये ने भी हार नहीं मानी थी। वो लाओशन का जो लायन होता है, इसे सप्रेस करने के लिए उसे गर्दन से धर दबोचा होता है। इसके कारण वो लायन फ्लेम की तरह तपने लगता है, लेकिन फिर भी ये जो यी होता है उसे नहीं छोड़ता। आगे हम देखते हैं कि यांगशू के ऑर्डर देते ही यी के बॉडी से ब्लैक आर्मर के नील जैसे थ्रोन निकलते हैं, जो कि सीधा उस लायन बीस्ट की बॉडी में जा घुसते हैं। लेकिन लायन उस अटैक से बचने के लिए यहाँ पे यी पे अटैक करता है और अपने पंजों से उस पे ऐसा अटैक करता है कि यी यहाँ पे नीचे गिर जाता है। इसे देख करके सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ये जो यांगशू है, ये अपने अगले सोल पेट को क्यों नहीं समन कर रहा है, क्योंकि उसका जो यी है, लगता है कि वो लायन बीस्ट उसे जल्द ही मार डालेगा। अब आगे ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जो कि जमीन पे औंधा पड़ा था। लेकिन ये देखते हुए भी जो यांगशू है उसे अपने अंदर नहीं बुलाता, क्योंकि वो जानता था कि ये जो यी है वो काफी प्राउड क्रिएचर है, ये मर जाएगा लेकिन यहाँ पे हार नहीं मानेगा, अपने आखिरी दम तक यहाँ पे फाइट करेगा। इसलिए वो इसके फैसलों को सपोर्ट करता है और यी को यहाँ फाइट करने देता है, भले ही वो कितना भी इंजर्ड क्यों ना हो जाए। अब आगे इन दोनों बीस्ट की फाइट के कारण यहाँ पे चारों तरफ एक काला धुंध फैल जाता है, जिसे ये समझ में नहीं आता कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि ये दोबारा से रीबर्थ करता है और वो उस लायन बीस्ट पे अटैक करता है। हालांकि उसका पैर यहाँ पे पूरी तरह से कट चुका था और उसने अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लिया था। अब जैसे ही वो वापस से रीबर्थ होते हुए उस लायन पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, तो लायन भी अपने आप को बचाने के लिए ये पे कई सारी तलवारों के साथ अटैक करता है। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुकता, वो वापस से रीबर्थ करता है और उसके रीबर्थ करने के कारण उसके शरीर में जो इतनी सारी तलवारें चुभ गई थी, वो खुद ब खुद यहाँ पे पिघलने लगती हैं। अब ये देखो उस लॉबिन को वाकई में रिग्रेट हो रहा होता है कि जिस सोल पेट को उसने छोड़ दिया था और अबैंडन कर दिया था, वो अगर ये बात जान पाता है कि उसमें एक एबनॉर्मल सी एबिलिटी है जिससे वो कई बार रिबर्थ कर सकता है, तो उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ता। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ यी को मारने के लिए जो लाओशन होता है वो एक फायर बवंडर को अवेकन करता है। इसमें वो बीस्ट ये को पूरी तरह से जला देता है। अब ये देखते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। अब यांगशू उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन ये उसके पास नहीं जाता, क्योंकि उस लॉबिन ने जो उसका अपमान किया था, इसका उसने बदला जो चुकाना था। हम देखते हैं कि यहाँ पे यांगशू के ऑर्डर पे वो ये जो होता है वापस से स्टैंड अप होता है और फिर से रीबर्थ करता है। उसके राख हुए लिम्स वापस से आ जाते हैं, वो जोरदार दहाड़ करते हुए वापस से रीबॉर्न करता है और उस लायन पे फिर एक जोरदार रॉक अटैक करता है, जिससे वो फाइनली बीस्ट लायन हार जाता है और अपने मास्टर यानी लाओशन के अंदर चला जाता है। इस हार ने लाओशन को पूरी तरह से तोड़ दिया होता है, इसलिए वो अपने सबसे खतरनाक सोल पेट को अब समन करने वाला था। इधर यांगशू भी अपने पास ये को बुला लेता है, क्योंकि ये ने अभी सबको अपनी काबिलियत साबित करके दिखा दी थी। अब जैसे ही उस लाओशन का चौथा सोल पेट आता है, जो कि एक व्हाइट बोन का घोस्ट ब्लड डेमन है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसका सामना करने के लिए अब यांगशू अपने आखिरी सोल पेट मॉक्सी को बुलाता है, जो कि अब लेवल अप करता है, जिसे देख करके सभी लोग समझ जाते हैं कि क्यों आखिरकार यांगशू ने मॉक्सी को सबसे लास्ट में फाइट करने के लिए चूज किया है, क्योंकि ये एक लीडर लेवल का इविल फ्लेम 6 टेल का डेमन फॉक्स है। अब आगे यांगशू से थैंक्स कर रहा होता है, क्योंकि उसके सोल पेट ये की बदला लेने में उसने काफी मदद की है। इस बात ने लाओशन को चिढ़ा दिया होता है और उसने ब्लड डिमन सील का यूज कर दिया होता है, ताकि वो मॉक्सी को सप्रेस कर सके।
उसका डीमन जब भी ये सील रिलीज करता है जिसमें मॉक्सी कैद हो जाता है, लेकिन कुछ सेकंड के अंदर ही यहाँ जो मॉक्सी होता है वो उस सील को तोड़ देता है और फिर इन दोनों पावरफुल सोल पेट्स के बीच हम एक भयानक फाइटिंग को देखते हैं, जहाँ पे मॉक्सी उस डिमन बीस्ट पे भारी पड़ रहा होता है और वो किस दिशा से अटैक कर रहा होता है इस बीस्ट को तो खबर ही नहीं होती, क्योंकि मॉक्सी यहाँ बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। अब मॉक्सी ने उसे हर एक डायरेक्शन से इतनी बार उस पे अटैक किया होता है कि वो जो डिमन बीस्ट होता है वहीं ढेर हो जाता है। आया तो था वो बहुत ही लास्ट में एक पावरफुल बीस्ट का सोल पेट बन करके, लेकिन कुछ ही सेकंड में हार जाता है। ये देख करके वो उस लॉबिन की भी तो खटिया खड़ी हो जाती है कि उसका भाई लॉशिन यूं इस तरह से हार चुका है और अब वो करे तो क्या करे। अगर यांगशु के सामने वो जाता भी है फाइट करने के लिए तो वो यांगशु की बराबरी नहीं कर सकता, और अगर वो यहाँ से भाग भी जाए तो ये यांगशु उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसे खत्म करके ही रहेगा। अब आगे यांगशु के ऑर्डर देते ही मॉक्सी जो होता है वो उसे डिमन बीस्ट को एकदम पेनफुली मौत देता है। दूसरी तरफ उस लॉशन को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इस फाइट में हार कैसे सकता है। अब आगे जब मॉक्सी उसका काम तमाम करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो लॉशन यहाँ यांगशु से कहता है, याद रखो कि अगर तुमने मुझे एक खरोच भी पहुंचाने की कोशिश की तो वो लॉर्ड जिया तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा फिर वो दुश्मन बन जाएगा। जिस पे यांगशु उससे कहता है कि मैं उस लॉर्ड जिया से नहीं डरता हूँ और अगर तुमने मुझे इस बात को याद दिला ही दिया है तो मैं बता दूं कि मेरा टारगेट तुम नहीं बल्कि वो लॉबिन है। लेकिन वो जो लॉबिन होता है वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है, लेकिन होता तो है वो आखिर एक मक्कार फैमिली से, इसीलिए यहाँ यांगशु के पीठ पीछे वॉर करता है। इस पे यांगशु उससे कहता है कि जब तुमने मुझ पे इस तरह से पीठ पीछे वॉर किया है समझ लो कि जैसे तुमने अपनी कब्र यहीं खोद ली है। आगे यहाँ यांगशु के एक झटका देते ही हम उस लॉबिन को एकदम दूर जाता गिरते देखते हैं और इससे पहले कि ये दोनों भाई सोच पाए कि यहाँ पे इनके साथ क्या हुआ है, यहाँ पे जो मॉक्सी होता है वो अपनी सुपर फास्ट स्पीड के साथ एक ही अटैक में इन दोनों भाइयों का काम तमाम कर देता है। अभी वो दोनों भाई ही वहाँ जान से मारे जाते हैं। देख के उनका जो ग्रैंडफादर होता है वो यांगशु पे चिल्लाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे यांग फैमिली के मेंबर्स को मारने की। आगे वो यांगशु को जान से मारने के लिए खुद मैदान में उतर जाता है। यहाँ पे यांगशु की प्रोटेक्शन करने के लिए उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं चीफ वहाँ पे आ जाते हैं। जैसे ही इन दोनों फैमिली के जो चीफ होते हैं मैदान में उतरते हैं बाकी के फैमिली मेंबर्स भी आमने सामने आ जाते हैं, जिसपे यांगशु अब यांग फैमिली के चीफ से कहता है कि अगर तुम यहाँ पे खून की नदियाँ बहना नहीं देखना चाहते हो तो मेरी सलाह मानो, तुम्हें अपने घर जाके देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ है। जिस पे वो चीफ उससे पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, कि तभी एक सर्वेंट आ करके उस चीफ के कानों में बताता है कि बहुत कुछ बुरा हुआ है उनके घर पे, लेकिन इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। ये बात सुनते ही वो चीफ एकदम घबरा जाता है और अपने सभी बंदों को ले करके वहाँ से चला जाता है। कि तभी वहाँ पे यूतिंग भी आ जाती है जो यांगशु को ये इन्फॉर्म करती है कि यंग मास्टर आपने जो मुझे ऑर्डर दिया था उसके मुताबिक मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अब आगे यांगशु अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि ये गैंगलॉन्ग सिटी अब यहाँ चू फैमिली के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि ये जगह डिमन पैलेस से काफी नजदीक है और लॉर्ड जिया यहाँ पे कभी भी इससे बदला लेने के लिए आ सकते हैं। इसीलिए इनकी फैमिली को अभी कोई सेफ जगह ढूंढनी चाहिए जब तक यहाँ पे यांगशु उस डिमन पैलेस से अकेला ना भिड़ ले। जिस पे उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि आखिर तुम उस डिमन पैलेस का अकेले सामना कैसे करोगे। इस पे यांगशु उन्हें कुछ जवाब तो नहीं देता, लेकिन वो जानता था कि इस फैमिली कंपटीशन में ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए अपने चू फैमिली को बचाने के लिए उसने पहले ही सारा इंतजाम कर दिया था। अपने थर्ड ब्रदर के साथ पूरी फैमिली को लेकर के एक कारवां में रवाना हो जाता है। आगे वो अपने थर्ड ब्रदर से कहता है कि जब सारा मामला निपट जाएगा और चू फैमिली को ना तो यांग फैमिली से और ना ही उस लॉर्ड जिया से किसी भी तरह का खतरा होगा तो वो लोग वापस से आके यहाँ बच सकते हैं। वो कहता है कि सबसे पहले उसे डिमन पैलेस से अकेले ही भिड़ना होगा। अब आगे यांगशु का जो थर्ड ब्रदर निंग होता है वो अपनी पूरी फैमिली के कारवां को लेकर के सदर्न रीजन की तरफ निकल पड़ता है। कि तभी यहाँ यूतिंग जो होती है वो यांगशु से कहती है कि तुमने यांग फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसके 2 नामी ग्रामी बंदों को मार डाला है, जिसके कारण वो जो डिमन पैलेस का लॉर्ड जिया है वो तुम्हारे खिलाफ अब जंग शुरू कर देगा। जिस पे यांगशु से कहता है कि तुम्हें मेरे द्वारा अब एक आखिरी ऑर्डर को फॉलो करना है, तुम्हें मेरे थर्ड ब्रदर के साथ जाना होगा उनकी हिफाजत करने के लिए और फिर दोबारा यहाँ पे लौट के आने की जरूरत नहीं है और यही तुम्हारा लास्ट मिशन है। और आगे वो ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि अब तुम्हें डिमन पैलेस में भी मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस डिमन पैलेस से भी तुम्हें आजाद करता हूँ और मेरी फैमिली को सुरक्षित पहुँचाने के बाद अब तुम आजाद हो। इस पे यूतिंग उसे छोड़ करके तो जाना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वो धीमी आवाज में यहाँ यांगशु को थैंक्स कहती है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे इस आखिरी ऑर्डर को भी फॉलो करूंगी।
अब आगे यांगशु यहाँ जाते हुए सोच रहा होता है कि अभी जो उसके सारे सोल पेट्स हैं इनमें इतनी एनर्जी नहीं बची है, इन्हें थोड़ा टाइम चाहिए म्यूटेट होने के लिए, क्योंकि यांग फैमिली को अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना जो बाकी है। और उस ब्लू क्रैब ड्रैगन ने उसे एक जो ड्रैगन एक दिया था वो भी तो उसके पास होता है, जिसका यूज वो लॉर्ड जिया के खिलाफ करेगा, क्योंकि वो लॉर्ड जिया से आखिरकार छुप नहीं सकता, उसे एक ना एक दिन उसका सामना तो करना ही होगा। कि इतने में ये सीन यही कट होता है और हमें एक मार्क्समैन को दिखाया जाता है, क्योंकि एक घर की तलाशी ले रहा होता है, लेकिन वो घर पूरी तरह से खाली था। इस घर को खाली देखते हुए वो वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। तो गाइस, आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो और ऐसा करके यकीन मानो आप हमें बहुत सपोर्ट करते हो, तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें और ढेर सारा कमेंट करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।